Okay, students, this is GK, chapter number 12, interesting trees. What it is? Interesting trees. इंटरेस्टिंग ट्रीज मीन्स रुचिकर, जिसमें हमको बहुत रुचि आएगी या बहुत अच्छी चीजें हमको पता चलेंगी. दैट ट्रीज, उनमें कुछ यूनिक होता है. दैट वी कॉल इंटरेस्टिंग ट्रीज, राइट? नाउ रीड अबाउट सम ऑफ द अनयूजुअल ट्रीज दैट ग्रोज इन डिफरेंट पार्ट्स इन द वर्ल्ड. Read about some of the unusual tree. ऐसे ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि अनयूजुअल है. मीन्स क्या है? बहुत रेयरली हमको मिलते हैं, बहुत कम यूज में आते हैं. दैट ग्रोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज डोडा अलाडा मारा. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इज डोडा Alada Mara. Right here, how we pronounce it? Doda Alada Mara. Okay. Now, this tree is also called the big banyan tree. इस पेड़ को हम क्या कहते हैं? We call it big banyan tree, right? हम इसे big banyan tree भी कहते हैं. It is a 400-year-old banyan tree located near Bengaluru. कहाँ पर located है ये पेड़? बेंगलुरु में. और how many years old is this? 400-year-old. 400-year-old है ये पेड़. ठीक है. It is one of the largest banyan tree in the world. यह सबसे बड़े banyan tree में से एक है. Okay. It is said that the tree has more than 1,000 aerial roots. What is aerial roots? That kind of roots in it air. In normal roots, we know that they are in soil, right? मिट्टी में होती है roots तो generally, but aerial roots जो होती हैं वो हवा में होती है. Have you seen the banyan tree? Right. Banyan tree की जो roots होती हैं वो हवा में होती हैं. That we call it aerial roots. तो इसकी जो aerial roots होती हैं वो 1000 से भी ज्यादा होती हैं, right? That we call Doda Alada Mara. Okay. Second is the giant wisteria of Japan. क्या कहते हैं उसे हम? जापान का giant wisteria, right? It is one of the largest wisterias in the world. Okay. ये क्या है? विस्टेरियस ट्री का नाम है और ये सबसे बड़ा विस्टेरियस ट्री है संसार में. It has beautiful purple flowers that makes it an ornament plant. इसके ऊपर बहुत ही सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो किस तरह से लगते हैं? किसी ऑर्नामेंट के रूप में लगते हैं. The giant wisteria of Japan is over 150 years old. कितना पुराना ट्री है ये? 150 years old पुराना ट्री है, right? That we call the giant wisteria of Japan. Okay, it is 150-year-old and it is largest wisteria's tree in the world. Okay.
Now third is dragon blood tree. What we call it? Dragon blood tree. Why we call it dragon blood tree? There is a reason. कोई रीजन है इसके पीछे. क्या रीजन है? Here it is. These species of trees is native to the Socotra archipelago. ये कहाँ पर है? कहाँ पाए जाते हैं ये? सोकोट्रा आर्चिपेलेगो में पाए जाते हैं. इनकी प्रजाति, स्पीशीज मीन्स इनकी जाति, राइट? यानी कि इनके जैसे सारे पेड़ हमें कहाँ मिलेंगे? We found them Socotra archipelago में, right? These trees get their name from the red shape. They produce, इनका जो red shape है वो में निकलता है. Like the trees gave a small sticky liquid from it. उसके अंदर से क्या निकलता है? एक छोटा सा हल्का सा स्टिकी सा लिक्विड निकलता है, जो क्या कलर में होता है? रेड कलर में होता है, राइट? वो जो उस पेड़ से निकलता है, that's why we call it dragon blood tree. That's why we call it dragon blood tree. Okay? Their shape has medicinal and coloring properties. उसमें क्या होती है? क्या प्रॉपर्टीज होती है? उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी होती है और कलरिंग प्रॉपर्टी होती है. मीन्स उसको यूज किया जाता है मेडिसिन में भी और कलर्स के लिए भी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेनबो यूकेलिप्टस ट्रीज. व्हाट इट इज? रेनबो यूकेलिप्टस trees. These trees shed parts of their bark, revealing a bright green layer underneath. Means this tree में क्या होता है? उसका शेड पार्ट होता है their bark. Bark, what is the bark? Bark is the skin of the tree. What is the bark? Skin of the tree. Right? जो स्किन है उसके अंदर से रिवील किया करता है. क्या करता है? ब्राइट ग्रीन लेयर. उसके अंदर से क्या निकलती है? ब्राइट ग्रीन लेयर निकलती है. और द इनर बार्क देन डार्कन्स एंड मैच्योर्स इनटू शेड्स ऑफ ब्लू, ऑरेंज एंड मरून. इसका जो इनर बार्क होता है वो क्या हो जाता है? डार्कन हो जाता है, मीन्स गहरा हो जाता है. और मैच्योर, जब वो पकता जाता है या जैसे जैसे वो पकता जाता है, इनटू शेड्स में चेंज होता है. किस में चेंज होता है? ब्लू में, ऑरेंज एंड मरून में, राइट? दे ग्रो इन इंडोनेशिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ये कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर ग्रो करते हैं? इंडोनेशिया में और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में. ओके, दे हैव कलरफुल bark. That's why we call it rainbow eucalyptus tree, right? Why we call it rainbow eucalyptus tree? Because its bark has many colors, right? Okay, now next is baobab tree of Madagascar. Okay, what we call it? Baobab tree of Madagascar. Okay, these trees are huge with unusual massive reddish cylindrical trunks. Trunks, what is trunks? ट्रंक्स क्या होते हैं? ट्रीज से जो अलग अलग टहनियां निकलती हैं, दैट वी कॉल ट्रंक्स. दीज ट्रीज आर ह्यूज. ये पेड़ क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं. विथ अनयूजुअल मैसिव रेडिश सिलेंड्रिकल ट्रंक्स.
उनकी जो ट्रंक्स होती हैं वो रेडिश होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। क्या होती है? सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंड्रिकल उनका शेप होता है सिलेंडर के जैसा, राइट। और उनकी जो ट्रंक्स होती है वो बहुत ही मैसिव होती हैं। मैसिव मीन्स इधर उधर मिक्स की हुई, इधर उधर से निकली हुई, ऐसे मैसिव होती हैं, दैट वी कॉल मैसिव, राइट। दिस इज द बोवेब ट्री ऑफ Madagascar, right? Now last, know with Derek. Sequoia or the redwoods are the tallest species of trees in the world. इनको और क्या बोलते हैं? रेडवुड्स भी बोलते हैं। सिक्वोइडिया और रेडवुड्स, ये क्या है? सबसे लंबी स्पीशीज है पेड़ की, राइट, जो कहाँ मिलती है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पीशीज है, राइट। और ये कहाँ बहुत लंबे टाइम तक भी जीती हैं, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ओके स्टूडेंट्स, one more time I am going to revise. Doda alada mara. First is Doda alada mara. We call it a big banyan tree. We call it also the big banyan tree, right? It has 400-year-old banyan tree. ये क्या है? 400-year-old banyan tree है, located in Bengaluru. Third is the Jain Wisteria of Japan. Second is Jain Wisteria of Japan. It is the largest wisteria in the world and it has over 150-year-old, right? कितना पुराना है ये? 150-year-old है. Third is Dragon Blood Tree. Third one is Dragon Blood Tree. Why we call it Dragon Blood Tree? Because it get a red sap. It produce a red sap. What is the red sap? It is a kind of liquid, sticky and red liquid that we call sap. And it will use for medicinal and coloring. Right? Fourth is Rainbow Eucalyptus Tree. Fourth is Rainbow Eucalyptus Tree. Why we call it Rainbow Eucalyptus Tree? Because its outer bark or inner bark has different colors. That's why we call it Rainbow Eucalyptus Tree. Okay. 5 is Boabab Tree of Madagascar. Okay. Boabab Tree of Madagascar. It is very huge and having massive reddish cylindrical trunks. ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है और इसकी क्या होती है? बहुत ही मैसिव रेडिश सिलेंड्रिकल ट्रंक्स होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट?